नमस्कार सभी को। तहे दिल से मैं फिर से नमस्कार करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अजय आर्यन चंडीगढ़ से एक डेंटल सर्जन आपके बीच में यहाँ पे मैं दो बातें रखूँगा। फिल्म अजय वर्धन जो कि जिसका कुछ हिस्सा हमारी कहानी से प्रेरित है। मतलब उस फिल्म में आपको बताया गया है कि आप फिल्म में कैसे आप जीते हैं, अपने बचपन से लेके अपने जवानी, अपने किस कार्य से आप दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। फिल्म नेवर गिव अप के कंसेप्ट पे आधारित है। फिल्म में आपको बताया जाता है कि कैसे भी कंडीशंस रहें, आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आप अचीव करके रहेंगे। एक छोटे से गांव से आने वाला एक बच्चा, आपको उसके वहाँ पे लाइट पानी कुछ ऐसा है नहीं, लाइट पानी ना होते हुए भी बट उसके सपने बहुत बुलंद हैं। वो सपने बुलंद होना और उनको पूरा करना ही इस फिल्म में एक जर्नी ऐसी रही है। तो जो रियल इवेंट्स ही होंगे सारे उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिल्म हमारे ऊपर बनाई गई है, इससे हमें कोई मतलब ये खुशी की बात होना एक अलग हो सकता है, लेकिन ये किसी को प्रेरित करे ये एक बहुत बड़ी बात होगी। फिल्म बनना और बनाना बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर किसी के ऊपर फिल्म बन रही है तो उस पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप उसमें खरे भी उतरने चाहिए, क्योंकि फिल्म आपके ऊपर बन रही है और आपने कुछ लाइफ में ऐसा किया है कि जो 1, 2, 3, 50 कितने भी लोगों को अगर प्रेरित करता है तो आपकी लाइफ वहीं सक्सेसफुल हो जाती है। हमारा जीवन छोटा हो बट वो बहुत उचित और कुछ मूल्यों पर आधारित हो। मतलब सब कुछ पैसा आजकल आप देखने को बड़ा आसानी से मिल रहा हो। डॉक्टर्स फर्टर्निटी में भी देखेंगे कि डॉक्टर्स बन रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते हैं, कुछ लोग उन्हें चोर भी बोलते हैं कि डॉक्टर्स ऐसा है। बट सभी मैं यही कहना चाहूँगा कि पांचों उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती। बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दैट वी आर सर्विंग एट देयर और आर हार्डेस्ट पोर्शन, कि हम बहुत हार्ड सर्व करते हैं, उसके पीछे बहुत जर्नी है। और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि डॉक्टर बनना और उसको अंडर ग्रेजुएट क्रॉस करना, उसके एग्जाम्स एंट्रेंस पास करना कुछ भी मुश्किल नहीं है बट आसान भी नहीं है, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। तो सिंपल है फिल्म। आपको आपके बच्चे को आपको बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि लुक लाइक हिम। वो बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। बीइंग लाइक आप बच्चे हैं तो आप उससे एक ऐसा ट्रेनिंग ले सकते हैं कि लाइक ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इट्स नॉट अबाउट आमिर खान कि वो दंगल में अपनी बेटियों को बोलते हैं कि मेरी छोरियां छोरों से कम हैं। कि तो यहाँ भी मेरा फिल्म में यही दिखाया कि बड़े भाई साहब अब हम जब छोटे से 4-5 साल की उम्र में होते हैं तो हमारे फादर की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वैसे कंडीशंस नहीं है और डेथ होने के बाद कंडीशंस और वर्स हो जाती हैं। ख़राब होने के बाद भी आप गिव अप नहीं करते हैं। आपके एक भाई हैं, अब 4 साल बड़े हैं, वो आपको बोलते हैं 13 साल की उम्र में कि आप मीट काटने वाली दुकान यानी कि बूचर शॉप पे काम करिए, क्योंकि आपको कुछ खाना होगा तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमने भी हार नहीं मानी और उस काम को अपना लिया। और पढ़ाई के साथ साथ हमने मतलब 3 बजे के बाद हम स्कूल से आना, उस काम पे करना। आपको 13 साल, 12 साल, 11 साल की उम्र में मुर्गा हाथ में देना और उसको बोलना कि कट करिए, तो लाइक वेरी डिफ़िकल्ट ऑन दैट टाइम। बट वो भी एक फेज था कि दुनिया में कोई भी काम खराब छोटा नहीं होता। आपको एक किसी का बुरा ना करें, टोटल वेजिटेरियन, बट स्टिल मैंने ये काम किया, उसमें मुझे कुछ शौक भी नहीं था। बस कुछ चीज़ें हमें ज़िंदगी करवा देती है तो हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। नहीं, अगर मैं पीछे मुड़ता, वहाँ पे नहीं पढ़ता, पढ़ाई छोड़ देता या मैं उसी काम को करते रहता तो मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं बनता। तो फिल्म बनना और बनाना, फिर से मैं बोलूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बात पे फिल्म बने, वो बात बड़ी होनी चाहिए। तो सिंपल है। मास्टर जी भी हमारे कहा करते थे बचपन में कि सक्सेस अपीयर्स ओनली टू दोज हु इज नेवर सक्सीड, कि सफलता का असली रहस्य सिर्फ वही जान सकता है जिसने कभी वो रस चखा ना हो। तो हमें लगता था कि पता नहीं क्या बात है, बट वो बात में मतलब यही है कि एक वर्ड में आज आपके ऊपर फिल्म बन रही है। हमारे डॉक्टर्स इंस्पायर्ड हमसे होके एक कलेक्टिव, एक सबका एक स्टार्टअप कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, सबका एक सारा सबको मिलके सबने इस फिल्म को बनाया। ये फिल्म आपको देखने में, सुनने में, इस फिल्म के गाने, म्यूज़िक, मतलब कुछ भी होगा तो वो आपको किसी भी तरीके से ये नहीं लगेगा कि वो फिल्म किसी नौसिखिया या किसी जाने अनजाने ने बनाई है। उसमें डॉक्टर प्रगति हैं, उनके फिल्म के डायरेक्टर अजय वर्धन, फिल्म के डायरेक्टर रोमिल चौधरी उसमें लीड प्ले कर रहे हैं, अमित असीम जी एज हमारे सेकंड डायरेक्टर हैं उसमें। तो इन लोगों की जो एक टीम है, और हमारे डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर निकिता और एक 300 लोगों की टीम। वो 300 लोग कौन है? 300 लोग अब ये फिर से वही बात आ गई कि फिल्म बननी क्यों चाहिए।
तो फिल्म बननी चाहिए, वो लोगों को लगना चाहिए, आप में कुछ बात होनी चाहिए। बात ये है कि हमने 300 या 300 प्लस डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है लास्ट 5-10 ईयर्स में। उसमें ट्रेनिंग में हम, आप कर्नाटका बोलेंगे, आप दावेंगरी बोलेंगे, आप केरला बोलेंगे, आप कश्मीर बोलेंगे, आप कन्याकुमारी बोलेंगे, आप आंध्रा बोलेंगे, आप यूपी बोलेंगे, बिहार बोलेंगे, वहाँ का एक एक डॉक्टर हमारे एंड से पास आउट करके जाता है। वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपनी लाइफ को कैसे हम एक अच्छे एनहेंस्ड डॉक्टर बन के सर्व कर सके, वो मैक्स स्टैंड ट्राई सिटी डेंटल हॉस्पिटल हमारा है। वहाँ पे टीम ऑफ 30 डॉक्टर्स, वी हैव 30 चेयर सेटअप। तो वहाँ पे सारा ये एक इंस्पिरेशन ही कहूँगा मैं, मतलब कि बाकी सब लोग भी इससे इंस्पायर हुए कि वो और अंडर जूनियर डॉक्टर्स को अपने, मैं एल्डर डॉक्टर्स को भी या फर्टिनिटी को यही बोलूँगा कि अपने जूनियर्स को एज अ ट्रेनी खड़ा ना करके रखें, लाइक डू एंड शो देम द गुड थिंग्स, कि आगे जाके वो क्रिटिकल केसेस को हैंडल कर सके रिलेटेड अबाउट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमास और एनी अदर मेडिकल इमरजेंसीज। तो वो सारी चीज़ें हम आप बताते हैं, करवाते हैं उन्हें। 2-3 मंथ्स का एक बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं, लाइक बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट इन वर्ल्ड, नॉट इवन इंडिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कुवैत, देयर आर सो मैनी countries that doctors are coming from there to learn from us, and this is not the saying कि बहुत बड़ी बात नहीं मैं बोलूँगा कि मैं सिखा रहा हूँ, it's like मेरे कर्मा हैं तो मैं आगे डिलीवर कर रहा हूँ। This is what that I am doing, that's why the film is going to be on me, or they are taking concept like in these days we don't have concept नहीं है, तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी फ्लॉप हो जाती है, दैट उस पर एक कंसेप्ट नहीं है। इस फिल्म में आपको कंसेप्ट, कंटेंट सब दिखेगा, और वो ऐसा दिखेगा कि किसने बनाया। मतलब लाइक सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं हम, तो एक नया अच्छा एक्टर है, वो कर रहा है, तो वैसा सुशांत सिंह कर सकता है, आयुष्मान खुराना कर सकता है। ये मैं वो नाम बोल रहा हूँ जिनके कोई गॉड फादर नहीं है। सो रोमिल चौधरी को लेना भी हमारा एक यही मोटिव था कि हम एक नए के साथ क्या नया कर सकते हैं। तो बिग बॉस होना उनका ही हमारे पास एक उतना ही है, बाकी फिल्म आपको अपने आप में 1000 लेसन देके जाएगी एंड एंटरटेन करेगी। मैं ये आपसे कह के इस फिल्म के और अपने बारे में अपने शब्दों को विराम दूंगा। तो बचपन से लेके अब तक की पूरी कहानी, जर्नी होगी आपकी इस फिल्म के अंदर, या फिर? जी, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, वो बचपन भी दिखाया है उसमें कॉलेज भी दिखाया है उसमें, और अभी भी जो हम लाइक वही सक्सेस को अचीव कैसे करना है, तो वो सक्सेस खुद आएगी आपके पास ना, ये ही फिल्म में दिखाया गया। तो वैसा शॉर्ट्स वगैरह जो मिले, जो आपकी जो हाँ ये वहीं के शॉर्ट्स लेने लिए गए या फिर कहाँ? जी, ये सारी फिल्म चंडीगढ़ के नियर बाय शूट हुई है सारी। चंडीगढ़ में हमारे पास आसपास लोकेशंस में पिंजौर हम कहेंगे, टिक्करताल, ओल्ड मनाली और हरियाणा कवर किया है। हरियाणा का जो बेस है वो सारा, उसमें फिल्म स्टार्ट होती है एक दंगल की तरह, एंड करेगी आपको एक अच्छे सक्सेस में, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनता हुआ दिखेगा आपको। और कास्टिंग कौन कौन है इसके? रोमिल चौधरी है उसमें, पीहू शर्मा है, पंजाब की एक बेहतरीन अदाकारा हैं, वो ये दोनों मेन हमारे कास्ट हैं, और बाकी भी आपको बहुत सारे एसोसिएट कास्ट दिखने को मिलेंगे उसमें। कास्टिंग पूरी शूटिंग कहाँ पे हुई? पूरी फिल्म की शूटिंग चंडीगढ़ के सरगम फ्री में, एंड मुंबई भी हमने कुछ लोकेशंस को कवर किया। तो देखा है मैंने, जो बायोपिक बनी है, तो जी, प्रियंका ने काम किया है मेरी कॉम के लिए, यस, मिल्खा सिंह जो फिल्म में हिट है, जी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जी, तो लगे ये फिल्म देखने के बाद वाकई कुछ? आप मिल्खा सिंह की बात करें, आप सुपर 30 की बात करें, वहाँ पे मैथ्स के टीचर होते हैं, सुपर 30 सब ने सुनी होगी, ऋतिक रोशन जी ने वहाँ पे बहुत अच्छा एक हमारे मैथ्स के टीचर का एक रोल प्ले किया है। वो मैथ्स के टीचर कितने बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि पापा क्या काम करते हैं, पापा हैं ही नहीं। तो वैसे यहाँ भी फिल्म आपको करेगी कि मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, His brother is don't having much sources for you to make a doctor, but still आपको वो मोटिवेट करते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, आप पढ़िए, आप करिए, तो आप करेंगे और आप कर पाएंगे, वो फिल्म बताती है। फिल्म का नाम आपने अजय वर्धन क्यों, कुछ खास? फिल्म का नाम मैं रखने वाला तो कुछ नहीं होता हूँ, मतलब मेरे जो सराउंडिंग में है, दैट दे वांट टू इंस्पायर फ्रॉम द नेम, दैट आई डोंट वांट टू कि वो मेरा नाम रखें, बट स्टिल उन्होंने अजय आर्यन को एक थोड़ा मॉडिफाई करके अजय वर्धन फिल्म को नाम दिया गया, दैट हैज टू बी रिलेटेड टू द रियल नेम। जी, स्टोरी कहाँ से? प्रगति जी कौन है?
डायरेक्टर के बारे में तो बताएंगे। जी, प्रगति, डॉक्टर प्रगति इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वो डॉक्टर हैं, बट उनका भी एक रुझान कह लीजिए या एक इंस्पिरेशन कह लीजिए स्टोरी से, तो वो इंस्पायर होकर उन्होंने फिल्म बनाने की एक कोशिश की है। तो डॉक्टर प्रगति इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो बीइंग प्रोफेशन वो एक MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट है। अच्छा, पहले जब फर्स्ट टाइम कहा कि आपको कि आपकी बायोपिक बननी है, तब फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट आपने घर पे क्या कहा, कुछ कहा कि हाँ, रिएक्शन ये कि नहीं ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, बट उसके बाद उस पर वर्कआउट करना, सबके क्वेश्चंस को बार बार डील करना, उनका स्टोरी को बार बार पूछना और इंस्पायर हो जाना कि ये एक कंटेंट है जो कि हमें लेसन लर्निंग कंटेंट है, तो आप उसको क्यों बताना नहीं चाह रहे हैं या क्यों ऐसा नहीं चाहते। मैं इतना नहीं इंटरेस्टेड था कि चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक मेहनत होती है, बट यहाँ पे ऐसा था कि सब कोई घर में दो चीज़ें सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने। तो वो डॉक्टर की जर्नी है, तो वो बताने में हमें खूब मतलब अच्छा लगा, तो वो बताया और अच्छा भी लगता है कि आपके ऊपर कुछ हो रहा है। तो जी, या फिल्म का प्रमोशन आप कहाँ का करने वाले और फिल्म का प्रमोशन जहाँ हमारी टीम कहेगी, बाकी हमने चंडीगढ़, मुंबई और उदयपुर, लखनऊ, ये सब जगह पे हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे। रिलीज भी वहाँ हो जाएगी? जी, फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगी। फिल्म नवंबर 4 और दिसंबर 4 में आने के हैं। अभी जल्दी हम उसकी घोषणा कर देंगे और आपको जल्दी बताया जाएगा। फिल्म कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, क्या कुछ कहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, डेंटल फर्टेनिटी से यही कहना चाहूँगा, मेडिकल फर्टेनिटी से यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, एक इंस्पिरेशन है, एक अलग कंटेंट है। आप देखिए, एंजॉय कीजिए और आप इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको।